हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां पर हम ऑप्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर लेने वाले हैं। ये वीडियो है जो काफी बेसिक वीडियो रहने वाला है। अगर आपने कभी भी ऑप्शन ट्रेड नहीं किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। Trading refined. इससे पहले भी ऑप्शन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर कार के इंश्योरेंस को यहाँ पर समझा था। उसी एग्जांपल को हम वापस समझते हैं ताकि हम ये समझ सके कि ऑप्शन क्या होता है। अगर आपके पास एक कार है जिसकी वैल्यू 10 लाख है तो उसका अगर आप यहाँ पर इंश्योरेंस खरीदने जाओगे तो उसका प्रीमियम जो रहेगा 10,000 रहने वाला है। 10,000 के आसपास जो है आपको यहाँ पर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस 10,000 प्रीमियम के अंदर आने वाले एक साल में अगर आपके कार को किसी भी तरह का डैमेज होता है या अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको पूरी अमाउंट यहाँ पर चोरी हो जाने पर पे करने वाली है। और उसी के अलावा अगर आपको किसी तरह का डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरा डैमेज है यहाँ पर जो है पे करने वाली है। इसे हम कहेंगे एक तरह से ऑप्शन। ये जो ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है ये एक तरह का ऑप्शन ट्रांजेक्शन ही है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ऑप्शन किस तरह से यहाँ पे मार्केट में काम करता है। सबसे पहले आपने एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पर आपको टाइम लिमिट देखने को मिली। तो जैसा आप देखोगे इंश्योरेंस जो है 1 साल के लिए वैलिड है, उसी तरह से मार्केट में आप देखोगे तो ऑप्शन है जो अलग अलग टाइम के लिए यहाँ पर लिमिटेड देखने को मिलेगा। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करोगे तो वहां पर आपको वीकली ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसी के साथ आपको मंथली ऑप्शन देखने को मिलेगा। और उसी के साथ अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली ऑप्शन देखने को मिलेगा, वीकली ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टॉक के ऑप्शन है वो 1 महीने के बाद यहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं। और उसी के साथ अगर आप इंडेक्स की बात करो तो जो है वीकली के साथ साथ आपको यहाँ पर मंथली ऑप्शन भी यहाँ पर बाय करने का रहता है। जैसा कि आपने यहाँ पर कार के इंश्योरेंस में देखा था, एक जन यहाँ पर बायर था और एक जन यहाँ पर सेलर था। अगर आपने यहाँ पर प्रीमियम पे किया था तो आप यहाँ पर बायर थे और जो कंपनी है वहां पर वो सेलर थी। उसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में भी ऑप्शन में यहाँ पर एक बायर रहेगा और एक सेलर रहेगा। बिना बायर या सेलर के जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला। तो इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में हमेशा बायर और सेलर दोनों रहने वाले। तीसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए आपने जो प्रीमियम 10,000 का पे किया है वो आने वाले 1 साल के लिए पे किया है। अगर आपकी कार को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता और अगर आपकी कार चोरी नहीं होती तो जो आपने प्रीमियम पे किया है वो पूरा आपका लैप्स हो जाएगा, वो पूरा आपका लॉस चला जाएगा और वो पूरा जो लॉस है आपका वो कंपनी का प्रॉफिट रहने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन में अगर आप बाय करते हो तो अगर आपका जो प्रीमियम है अगर एक टाइम के अंदर अगर एक्सपायर हो जाता है तो वो आपका लॉस रहेगा और जिसने सेल किया था उसका यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है। सेम उसी तरह से जैसा यहाँ पर आपके इंश्योरेंस में था, तो इंश्योरेंस में भी आप देखोगे तो प्रीमियम है जो कंपनी का प्रॉफिट रहने वाला है और उसी तरह ऑप्शन में जो है सेलर का जो प्रॉफिट रहेगा वो यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम रहने वाला है। अब जैसा हमने इंश्योरेंस के एग्जांपल में समझा था कि कंपनी का जो लॉस है वो सबसे बड़ा रहने वाला है। अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो 10 लाख कंपनी को यहाँ पे पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर अगर किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ आपको 10,000 का प्रीमियम लॉस होने वाला है। सिमिलरली आप ऑप्शन में देखोगे कि जो ऑप्शन का सेलर रहता है उसको काफी बड़ा लॉस होने का चांसेस रहते हैं, लेकिन जो ऑप्शन के प्रीमियम को जो बायर रहता है उसको लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम की वैल्यू रहने वाली है। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में। ऑप्शन को ट्रेड करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको डेरिवेटिव सेक्शन अलग से यहाँ पर आपके ब्रोकर अकाउंट में यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में यहाँ पर डेरिवेटिव सेक्शन एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ पर ऑप्शन या फ्यूचर को ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेरिवेटिव सेक्शन है जो यहाँ पर एक्टिवेट कराना पड़ेगा। अब जब भी आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड करोगे आपको 2 चीजें दिखने वाली है। सबसे पहला रहेगा कॉल और उसी के साथ आपको दिखने मिलेगा पुट। तो जब भी आप यहाँ पर आप देखोगे कॉल को यहाँ पर है जो सी लिखा जाता है और पुट को जो यहाँ पर पी लिखा जाता है। तो आप किस तरह से यहाँ पर मार्केट में आप ट्रेड करने वाले हो, देखिए सबसे पहले अगर हम यही समझते हैं कि अगर आपका मार्केट में व्यू पॉजिटिव है, आपका मानना है कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप 2 काम कर सकते हो। या तो आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो या तो आप यहाँ पर पुट सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर इंश्योरेंस के एग्जाम्पल में भी समझा था कि एक जन बायर रहेगा और एक जन सेलर रहेगा। तो अगर आपका व्यू पॉजिटिव है मार्केट में तो आप क्या कर सकते हो, सी बाय कर सकते हो, कॉल को बाय कर सकते हो या फिर पी को सेल कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपका व्यू ऑपोजिट है मतलब कि नेगेटिव है, आपका मानना है कि मार्केट या स्टॉक जो है गिरने वाला है, तो आप वहां पर क्या करोगे, पुट बाय कर सकते हो या फिर आप कॉल को सेल कर सकते हो। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जब भी आपका मार्केट में व्यू पॉजिटिव रहेगा तो आपको क्या करना है और नेगेटिव रहेगा तो आपको क्या करना है। अब देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस जो रहता है कि बाय और सेल में डिफरेंस क्या है। अगर आप कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो या फिर अगर आप कॉल सेल करते हो या पुट सेल करते हो तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
देखिए जब भी आप बाय करोगे, जैसा हमने यहाँ पर इंश्योरेंस में देखा था कि आप जब भी बाय कर रहे हो तो आपको एक सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम अमाउंट यहाँ पर पे करनी थी। उसी तरह से जब भी आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट के साथ यहाँ पर आपको बाइंग हो सकती है। लेकिन जब भी आप सेल करने जाओगे तो वहां पर जो है आपको यहाँ पर काफी बड़ी अमाउंट लगने वाली है। बाइंग और सेलिंग के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको लॉट साइज देखने को मिलने वाली है। जैसा कि अगर हम इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर आपको 50 क्वांटिटी का लॉट साइज देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में आपको 15 क्वांटिटी का लॉट साइज देखने को मिलेगा। फिन निफ्टी के अंदर आपको 40 क्वांटिटी का यहाँ पर लॉट साइज देखने को मिलेगा। अलग अलग स्टॉक में अलग अलग क्वांटिटी है जो फिक्स रहती है और उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर बाय करनी पड़ेगी। तो एक लॉट की मतलब यहाँ पर 50 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी और 40 क्वांटिटी। उसी तरह से अलग अलग स्टॉक के अंदर आपको अलग अलग क्वांटिटी देखने को मिलेगी। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जब भी आप बाय करोगे यहाँ पर आपको काफी छोटा प्रीमियम लगने वाला है, काफी छोटी अमाउंट में आप जो है ऑप्शन बाय कर सकते हो। और लेकिन जब आप सेल करोगे तो काफी बड़ी अमाउंट यहाँ पर लगने वाली है आपको। करंटली आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, निफ्टी 50 का अगर 21,500 का आप कॉल खरीदते हो तो यहाँ पर जो है आपको मार्जिन लगने वाला है वो है 4180। काफी छोटी अमाउंट, यानी 5,000 के नीचे भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर इसी को आपको अगर सेल करना हो तो यहाँ पर आप देखोगे आपको 1,18,000 अमाउंट यहाँ पर जो है यहाँ पर लगने वाली है। उसी 50 क्वांटिटी को सेल करने में आपको 1,18,000 लगने वाला है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की अगर आपको कॉल को बाय करना हो तो 15 क्वांटिटी जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए के अंदर यहाँ पर आपकी बाय हो जाएगी। लेकिन अगर उसी क्वांटिटी को अगर आपको यहाँ पर सेल करना हो तो यहाँ पर आप देखोगे 90,000 रुपए यहाँ पर उसी क्वांटिटी को सेल करने के लिए लगने वाले हैं। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर पीएनबी में देखोगे तो अगर आपको कॉल बाय करनी हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीएनबी में जो लॉट साइज है वो 8,000 क्वांटिटी का है और अगर उसे बाय करोगे तो आपको 5,600 यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन सेम क्वांटिटी अगर आपको सेल करना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 1,65,000 रुपए की यहाँ पर रिक्वायरमेंट लगने वाली है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जब भी आप सेल करोगे तो काफी बड़ी अमाउंट आपको लगने वाली है और जब भी आप बाय करोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम अमाउंट आपको यहाँ पर पे करना रहेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जब भी आप ऑप्शन बाय करोगे वहां पर आपको काफी कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपको सेल करना है तो काफी बड़ी अमाउंट यहाँ पर लगने वाली है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने निफ्टी 50 का जो है ऑप्शन चेन खुली है। ऑप्शन चेन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आने वाले टाइम में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंटली हम यहाँ पर एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन किए। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 जो है करंटली 21,450 के पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पोजीशन है जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा होता है उसे हम कहेंगे एटीएम। एटीएम मतलब क्या हुआ, एट द मनी। ठीक है। ऑप्शन चेन में जो ये साइड आपको दिखने वाली है ये साइड रहेगी आपकी कॉल साइड, ठीक है, और ये साइड जो रहेगी आपकी पुट साइड रहने वाली है। अब एटीएम मतलब जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है उसे हम कहेंगे एट द मनी। अब एट द मनी यहाँ पर आप जैसे से देखोगे कॉल है, कॉल में अगर हम बाय करते हैं तो हमारा व्यू रहेगा पॉजिटिव। तो ये जो भी आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे अपर साइड में आप देखोगे तो वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे OTM। और इसी तरह से अगर अपोजिट साइड में देखोगे तो पुट में क्या रहेगा, जो अंदर की वैल्यू रहेगी वो हमारी रहेगी OTM। OTM मतलब आउट द मनी कॉल, आउट द मनी कॉल या आउट द मनी पुट। और उसी के साथ अगर आप अपोजिट देखोगे तो जो भी कॉल के अंदर की वैल्यू है उसे हम कहेंगे ITM, इन द मनी कॉल। और उसी तरह पुट में आप देखोगे इन द मनी पुट। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप सिंपली ये समझ सकते हो कि जो भी डार्क पोर्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन के अंदर, जो भी डार्क पोर्शन आपको देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे ITM, ठीक है, और जो भी आपको लाइट पोर्शन देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे OTM, ठीक है। और जो भी आपको मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है वो लेवल जो रहेगा हमारा वो रहेगा ATM, एट द मनी कॉल या एट द मनी पुट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ITM मतलब क्या होता है, OTM मतलब क्या होता है और ATM मतलब क्या होता है। OTM मतलब आउट द मनी कॉल या पुट। अब देखिए डिफरेंस क्या रहेगा। जब भी आप देखोगे आउट द मनी कॉल में यहाँ पर आप देखोगे प्रीमियम आपको काफी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कॉल साइड में देखोगे प्रीमियम जो है काफी कम देखने को मिलेगा। उसी तरह अगर आप पुट साइड देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो प्रीमियम है काफी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 रुपया, 8 रुपया, 11 रुपया, और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया, 16 रुपया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जितना आप दूर जाके यहाँ पे ट्रेड करोगे प्रीमियम आपका उतना कम रहने वाला है और उतना ही कम पूंजी आपको लगने वाली है उसे ट्रेड करने में, बाय करने में। उसी तरह से अगर हम इन द मनी की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे प्रीमियम काफी हाई रहने वाला है। यहाँ पर आप कॉल साइड में देख सकते हो 500, 400,
300। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इन द मनी के प्रीमियम है वो काफी हाई रहने वाले। सिमिलरली अगर पुट की साइड देखोगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 400, 300, 200, 100। तो ये समझ सकते हो आप कि जब भी आप इन द मनी में ट्रेड करोगे वहां पर काफी हाई प्रीमियम रहने वाला है और काफी अच्छी अमाउंट आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जब भी आप ट्रेड करने वाले हो। एटीएम की बात करें तो वहां पर जो है प्रीमियम एवरेज रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ज्यादा प्रीमियम नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो है अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ का जो प्रीमियम है वो है 113 कॉल की साइड, ठीक है। और पुट की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो है 85 रुपीज। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि जब भी आप एटीएम पे भी ट्रेड करोगे तो वहां पर भी थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख के समझोगे कि ओटीएम जाके ही हमें ट्रेड करना चाहिए क्योंकि वहां पर प्रीमियम कब लगने वाला है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितना दूर जाके आप ट्रेड करोगे उतना ही कम वहां पर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है तो वहां पर आपको प्रॉफिट इतना नहीं होने वाला जितना आप इन द मनी या एट द मनी पे करने वाले हो। तो इतना ध्यान रखिएगा, जितना दूर जाके आप ट्रेड करोगे उतना कम आपको प्रॉफिट होने वाला है। जितना इन द मनी या एट द मनी पे आप ट्रेड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर मार्केट आपके फेवर में मूव करता है तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने ऑप्शन का एकदम बेसिक लेवल समझा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, कितना पैसा आपको बाइंग और सेलिंग में लगने वाला है, एट द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है। वीडियो में किसी भी तरह का अगर आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।